भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को सबसे बड़ा झटका देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो सोनीपत जिला है। पिछले 6 साल में भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत जिले ने 2 बार जीत करने का काम किया है, 2 बार उनकी सियासत को फर्ज दिखाने का काम किया है। पहले 2019 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लोकसभा का चुनाव हार गए और 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत जिले की 6 में से 5 सीटें हार गए। जिस सोनीपत के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनाना चाहते थे, उसी सोनीपत ने भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार और उनकी मनमर्जी को नकारने का काम किया, उनको ठेंगा दिखाने का काम किया, उनको आईना दिखाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा सोचते थे कि सोनीपत के लोग वही करेंगे जो वो कहेंगे, लेकिन सोनीपत के लोगों ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें ना जगबीर मलिक की टिकट चाहिए, उन्हें ना जयवीर वाल्मीकि की टिकट चाहिए, उन्हें ना कुलदीप शर्मा की टिकट चाहिए, उन्हें ना सुरेंद्र पवार की टिकट चाहिए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने अपने अहंकार में आकर चारों के चारों लोगों को फिर से टिकट देने का काम किया और बदले में सोनीपत के वोटरों ने बता दिया कि वो उनके आगे नहीं झुकते हैं, वो उनके नौकर नहीं हैं और वो उनके गुलाम नहीं हैं। और इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा के 5 प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई है, वो समस्या है जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे सोनीपत जिले की पॉलिटिक्स की, भूपेंद्र हुड्डा की नई सिरदर्दी की और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारों की संख्या की और उनकी अलग अलग पोजीशन की। भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे ताज़ा दिक्कत जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पैदा हो गई है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि सोनीपत के दोनों ही जिलाध्यक्ष उनके खेमे के बन जाए, उनके विश्वास पात्र बन जाए। जहाँ तक शहरी अध्यक्ष की बात है तो उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, दोनों उनके वफादार हैं, यानी कमल दीवान और कमल हसीजा। कमल दीवान जहां पूर्व विधायक देवराज दीवान के बेटे हैं, वो मेयर का चुनाव भी हाल में लड़ चुके हैं। वहीं पर कमल हसीजा सालों से भूपेंद्र हुड्डा परिवार की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा इन दोनों में से जिसे चाहेंगे उसी का अध्यक्ष बनना पक्का हो जाएगा। इस मामले में कमल हसीजा की कहीं न कहीं दावेदारी ज़्यादा बनती है, लेकिन संसाधनों के मामले में कमल दीवान भारी पड़ते हैं। लेकिन असली दिक्कत हुड्डा फैमिली के लिए ग्रामीण जिलाध्यक्ष की है। इस समय लगभग 1 दर्जन दावेदार जिलाध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें से जहां 10 दावेदार भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं, वहीं पर 2 ऐसे भी दावेदार हैं जो पक्के कांग्रेसी हैं। यानी कि सोनीपत जिले में इस बार जिलाध्यक्ष के लिए लड़ाई पक्की कांग्रेस, असली कांग्रेस और हुड्डा कांग्रेस के बीच में है। पहले आपको बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से कौन कौन से लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं या पेश कर सकते हैं। पहला नाम है संजीव दहिया का, अगला नाम है जगबीर मलिक के बेटे गौरव दहिया का, संजय आंतिल, जय भगवान आंतिल, जीता हुड्डा, राजेशपुर खासिया, अनूप मलिक और जोगिंदर दहिया। हुड्डा फैमिली के लिए एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि उन्हें ये सिलेक्शन करना है कि वो मलिक खाप को राजी करें या दहिया खाप को राजी करें। मलिक खाप लगातार हुड्डा परिवार का साथ देती आई है, लेकिन इस बार उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा को ठेंगा दिखाने का काम किया। दहिया खाप इसलिए भूपेंद्र हुड्डा से नाराज है क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र दहिया की दावेदारी को रिजेक्ट करते हुए सत्यपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया था। यही वजह है कि खरखुद्दा में इस बार भूपेंद्र हुड्डा का प्रत्याशी हार गया। इसी तरह से राई में भी जय भगवान आंतिल चुनाव हार गए। अब भूपेंद्र हुड्डा इन दोनों में से जिसे भी एक को राजी करेंगे, दूसरी खाप नाराज हो जाएगी। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा की चॉइस भी मायने रखेगी कि वो किसे जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उनकी पहली पसंद अनूप मलिक हो सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा अनूप मलिक उनकी हाजिरी भरते हैं और जो ज़्यादा हाजिरी भरता है, जो ज़्यादा सेवा करता है, उसी को अक्सर सियासत में मेवा मिलता है। यही वजह है कि अनूप मलिक सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसके बाद संजीव दहिया की दावेदारी भी मजबूत हो सकती है। जगबीर मलिक के बेटे गौरव मलिक का नंबर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शामली में अपना क्लिनिक चलाते हैं और वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा उनकी साइड कम ही जाएंगे। जीता हुड्डा को इसलिए शायद ये कुर्सी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके ऊपर अभी भी टैग किलोई का लगा हुआ है। जय भगवान आंतिल बेशक से संसाधन संपन्न है, बेशक से हुड्डा ने उन्हें उपजरूरी बनाया है, लेकिन उनके साथ में वो दमखम और वो फीलिंग नहीं है जो भूपेंद्र हुड्डा को दहिया खाप या मलिक खाप में नजर आती है। यही वजह है जय भगवान आंतिल का नंबर भी कट सकता है। जहाँ तक पक्के कांग्रेसियों की बात है, उसमें 2 दावेदार ही साफ तौर पर नजर आते हैं। पहला है अनंत दहिया। अनंत दहिया
पिछले 20 साल से कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बेशक से उनके ऊपर टैग रणदीप सुरजेवाला समर्थक का लगा हुआ है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन्होंने लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत करने का काम किया है। वो कांग्रेस के समर्पित नेताओं में शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा की खिलाफत और भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अपना वजूद बखूबी बनाए रखा है और दिल्ली में कांग्रेस के गलियारों में अपनी पहचान को कायम रखा है। वो जमीन से लगातार जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत नजर आती है। वो अपने बलबूते पर और पार्टी के प्रति समर्पण के आधार पर मजबूत दावा जिलाध्यक्ष के लिए ठोक रहे हैं। दूसरे जो दावेदार हैं वो हैं डॉक्टर सनी मलिक। सनी मलिक भी अपने पिता जयपाल सिंह मलिक की तरह फील्ड के सिपाही हैं। उनके पिता जयपाल सिंह मलिक पिछले 40 साल से भूपेंद्र हुड्डा के साथ चल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनके साथ दोस्ती निभाने की बजाय उनको हाशिए पर डालने का काम किया। वो लगातार संघर्ष से गुजरते रहे। गोहाना को जिला बनाने की मुहिम में भी जयपाल सिंह मलिक की सबसे बड़ी बुलंद आवाज़ रही है। सन्नी मलिक भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। वो भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। ऐसे में वो भी अपने समर्पण के आधार पर कांग्रेस के लिए मेहनत के बलबूते पर जिलाध्यक्ष की मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए जिलाध्यक्ष का पद हासिल करना इस बार इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि उनके तमाम घोड़े बूढ़े हो सकते हैं। बूढ़े घोड़ों में भी बगावत शुरू हो चुकी है क्योंकि जयतीर्थ दहिया और कुलदीप शर्मा अब उनसे बगावत कर चुके हैं, उनसे दूर जा चुके हैं। जहां जयतीर्थ दहिया टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, वहीं कुलदीप शर्मा भी आज की तारीख में उनसे दूसरे किनारे पर खड़े हुए हैं। ऐसे में जयतीर्थ दहिया और कुलदीप शर्मा कोई न कोई ऐसा खेल कर सकते हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। सुरेंद्र पवार को लेकर भी अब शहर में नेगेटिविटी फैल गई है। उनके पास भी वो दमखम और वो पावर नहीं बची है जो जिलाध्यक्ष के लिए दीपेंद्र हुड्डा की मदद कर सके। जगीर मलिक अब बीते हुए चीज हो चुके हैं। उनके प्रति सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो जिसकी सिफारिश करेंगे वो चुनाव हार जाएगा। ऐसे में उनके आधार पर भी दीपेंद्र हुड्डा को मदद नहीं मिलेगी। जावेद वाल्मीकि भी कंडम हो चुके हैं। उनका भी कोई पर्सनल वजूद नहीं है। इंदिरा अग्रवाल भालू सिर्फ एकमात्र एमएलए हुड्डा परिवार के हैं, लेकिन उनका ब्योत भी इतना बड़ा नहीं है कि वो जिलाध्यक्ष के इस नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई रोल अदा कर सकें, कोई डिसाइडिंग फैक्टर साबित कर सकें, यानी उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को अपने बलबूते पर ही जिलाध्यक्ष बनवाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में सोनीपत जिले में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पहले की तरह मजबूत नहीं है, बल्कि कमजोर हैं क्योंकि उनकी सेना में फूट पड़ चुकी है। उनके खासम खास लोग लगातार बगावत कर चुके हैं और मनमर्जी के बूढ़े घोड़े को मैदान में उतारने के चलते भी पार्टी के अंदर ही दीपेंद्र हुड्डा की पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में देखने की बात ये रहेगी, क्या हुड्डा कांग्रेस का नेता जिलाध्यक्ष बनेगा या पक्की और असली कांग्रेस का नेता जिलाध्यक्ष बनेगा। आप भूपेंद्र हुड्डा खेमे से किस नेता को जिलाध्यक्ष के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पक्की कांग्रेस के नेताओं में से अनंत दहिया और सन्नी मलिक में से कौन आपको ज़्यादा मजबूत नजर आता है, कौन आपको ज़्यादा समर्पित नजर आता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।